सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स अड्डा। सो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 12.1 का फर्स्ट क्वेश्चन के सारे पार्ट्स कंप्लीट कर लिए थे। तो आज स्टार्ट करना है हमें सेकंड क्वेश्चन। तो आज ऑलमोस्ट हम लोग फिनिश करेंगे एक्सरसाइज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। तो बोला क्या है सेकंड क्वेश्चन में, पहले ये समझ लेते हैं। इसमें बोला है फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। कई पार्ट में क्वेश्चन है, इसमें हमें सबको क्या करना है, फैक्टराइज करना है, मींस फैक्टर्स निकालने हैं। तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि हमें क्या दिया हुआ है, तो हमें एक्सप्रेशन दिया हुआ है 7x - 42। इसको हम फैक्टराइज करेंगे। तो हमें इसमें कुछ नहीं करना है, कुछ भी अलग से हमें इंडिविजुअल पार्ट्स के फैक्टर्स लिख के फिर उसमें कुछ भी नहीं करना है। बस ये देखना है कि हमें जो दिया हुआ एक्सप्रेशन उसमें हम कॉमन क्या ले सकते हैं। ठीक है, तो आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे कि 7 जो दोनों में कॉमन क्या होगा, 7 की टेबल में 42 आता है। ठीक है, 7 × 6 = 42। तो हम क्या करेंगे, 7 कॉमन ले लेंगे और क्या हो जाएगा, उससे सेकंड पार्ट से भी हमें कॉमन मिल जाएगा। 7 कॉमन लेंगे तो क्या है, यहां पर क्या बचेगा, फर्स्ट पार्ट में x बच जाएगा और माइनस के बाद 7 × 6 = 42 होता है, तो यहां पर क्या बचेगा, 6 बचेगा। तो यही हो गया हमारा क्या, इसका फैक्टर्स। बहुत छोटे छोटे से क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा चैप्टर, इसलिए ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है आपको। बस एक बार ही पढ़ाई करनी है इस चैप्टर की और एक बार में ही आपका एग्जाम तक के लिए, फाइनल एग्जाम तक के लिए प्रिपेयर हो जाएगा। तो सेकेंड पार्ट देखते हैं, 6p -12q। ठीक है, तो इसमें ये दिया गया है हमें एक्सप्रेशन। इसमें हम देखेंगे क्या कॉमन होगा, वेरिएबल, एक में p एक में q है, तो वेरिएबल तो कॉमन है नहीं। 6 हमारा जो मतलब कि इसमें जो नंबर दिया गया है न्यूमेरिकल फॉर्म, वो कॉमन है। तो 6 को हम कॉमन ले लेंगे, तो फर्स्ट पार्ट में बचेगा p और माइनस के बाद 6, 2 जो 12 होता है तो 2 आ जाएगा और q आ जाएगा। तो यही हो जाएगा हमारा आंसर। तो थर्ड पार्ट देखते हैं। इसमें हमें एक्सप्रेशन दिया है 7a² + 14a। तो इसमें हम पहले देखेंगे कि हम क्या कॉमन ले सकते हैं। तो 7 भी कॉमन आ सकता है, बिकॉज 14 क्या होगा, 7 × 2 = 14 होता है, और वेरिएबल भी कॉमन है, a कॉमन है एक। तो वही करेंगे, एक 7 और a कॉमन ले लेंगे। तो फर्स्ट पार्ट में क्या बचेगा, a बचेगा, क्योंकि 7 और a के कॉमन आ गया है, बचता है a के, प्लस 7 × 2 = 14, a हमने कॉमन ले लिया है। तो ये आ गया हमारा आंसर। तो फोर्थ पार्ट देखते हैं। इसमें एक्सप्रेशन दिया है -16z + 20z³। तो एक z कॉमन होगा दोनों में, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। और इसमें इन दोनों में से क्या है, 4 अगर हम कॉमन लेते हैं तो ये 4 × 4 = 16 और 4 × 5 = 20। पूरा तो नंबर कॉमन किसी में नहीं आ रहा है, तो क्या कॉमन ले लेंगे हम लोग, 4 और z को कॉमन कर लेंगे। तो यहाँ पे अंदर क्या बचेगा, फर्स्ट पार्ट में 4 × 4 = 16 होता है, तो ये आ जाएगा, और z तो हमारा कॉमन ही चला गया है। नेक्स्ट में 4 × 5 = 20 होता है, तो 5 यहाँ बचेगा, और एक z तो कॉमन चले गया, तो कितने z बच जाएंगे, 2 z, यानी कि z² यहाँ पर बच जाएगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। फिफ्थ पार्ट स्टार्ट करते हैं। इसमें 20l² + 30alm दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इसमें से अगर हम 10 कॉमन लेते हैं तो 10 × 2 = 20, 10 × 3 = 30 हो जाएगा अंदर, और एक l और एक m कॉमन आ रहा है। ठीक है ना, m तो खैर दोनों में एक ही एक है, l एक में l² है, एक में l है, तो एक l हम कॉमन ले सकते हैं। तो 10 कॉमन ले लेंगे, l और m कॉमन ले लेंगे। तो फर्स्ट पार्ट में क्या बचेगा, 10 × 2 = 20, 2 बच जाएगा, और एक l, क्योंकि एक l तो कॉमन चला गया। फिर नेक्स्ट पार्ट में हमारा 10 × 3 = 30, a बच जाएगा, क्योंकि a कॉमन नहीं गया, l m तो दोनों कॉमन चले गए। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। स्टार्ट करते हैं सिक्स्थ पार्ट को। इसमें हमें एक्सप्रेशन दिया हुआ है 5x² y - 15xy²। तो इसमें से हम 5 कॉमन ले सकते हैं, x एक और एक y, क्योंकि इतना ही दोनों में कॉमन है। तो 5 कॉमन ले लेते हैं, x और y। तो फर्स्ट पार्ट में क्या बचेगा, 5xy तो कॉमन चला गया, एक x बच जाएगा। नेक्स्ट पार्ट में, मतलब सेकेंड पार्ट में, माइनस के बाद 5 × 3 = 15 होता है, तो 3 यहाँ बचेगा, x तो कॉमन में चला गया, और एक y यहाँ चला गया, तो एक y बच जाएगा, और हमारा आंसर ये आ जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं सेवेंथ पार्ट को। आपको एक्सप्रेशन स्क्रीन पे दिख रही होगी। तो इसमें से अगर हम कॉमन लेना चाहें तो देखेंगे कि कोई भी एक में a² b² और थर्ड टर्म में c² है, तो ये तो हम वेरिएबल्स को कॉमन ले ही नहीं सकते हैं। डिजिट्स में जो हमें नंबर दिए गए हैं उनको हम कॉमन ले सकते हैं। तो उसमें भी हमें क्या, सिर्फ 5 कॉमन आएगा। ठीक है, तो 5 कॉमन ले लेंगे, तो फर्स्ट पार्ट में 5 × 2 = 10, 2 बच जाएगा, a²। फिर नेक्स्ट टर्म यानी कि सेकेंड टर्म में 5 × 3 = 15, b²। फिर प्लस के बाद 5 × 4 = 20 होता है, तो 4 यहाँ बच जाएगा, और c²। ये हो जाएगा हमारा आंसर। सो 8 पार्ट में जो हमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया है वो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा
इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्या कि कॉमन हम क्या ले सकते हैं। तो आपको दिख रहा होगा सारे टर्म्स में क्या है 4 है, तो 4 हम कॉमन ले सकते हैं और एक ए कॉमन ले सकते हैं। तो ए कॉमन ले लिया हमने, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट में क्या बचेगा माइनस ए, 4 ए तो कॉमन चले गया तो एक ए बच जाएगा, फिर प्लस बी बचेगा और फिर थर्ड पार्ट में बचेगा सी बच जाएगा और ये हो जाएगा हमारा आंसर। सो 9 पार्ट स्टार्ट करते हैं। एक्सप्रेशन आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी, बड़ी है इसलिए मैं उसको रिपीट नहीं करूंगी। तो इसमें देखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल हम कि क्या कॉमन ले सकते हैं। तो देखेंगे एक एक्स तो सब में कॉमन है, वाई भी कॉमन है और जेड भी कॉमन है। तो क्या करते हैं एक्स वाई जेड को हम कॉमन ले लेते हैं और फर्स्ट पार्ट में फिर हमारा क्या बचेगा एक्स ही बचेगा सिर्फ, क्योंकि वाई जेड और एक एक्स कॉमन चला गया। सेकेंड टर्म में क्या है एक्स तो कॉमन हो गया, वाई 2 है तो वाई 1 बच जाएगा, जेड भी कॉमन हो गया है। फिर थर्ड टर्म में एक्स वाई जेड कॉमन है ना, तो एक्स वाई तो लिखा नहीं जाएगा, फिर जेड बचता है 1 और ये हमारा हो जाएगा आंसर। तो स्टार्ट करते हैं 10th पार्ट, लास्ट पार्ट है सेकेंड क्वेश्चन का। एक्सप्रेशन आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी, इसमें से हम क्या कॉमन ले सकते हैं देखेंगे। सबसे पहले तो ए बी सी तो बस अलग अलग तीनों टर्म में तो ये कॉमन नहीं आएंगे, एक एक्स कॉमन आ जाएगा और एक वाई कॉमन आ जाएगा। तो एक्स वाई हम कॉमन ले लेते हैं, तो फर्स्ट में क्या बचेगा ए एक्स बचेगा, सेकेंड टर्म में बी और क्या बच जाएगा वाई बच जाएगा, फिर थर्ड टर्म में सी बचेगा और एक्स वाई तो हो गया कॉमन, बचता है जेड। ये हो गया हमारा आंसर। तो आपने सेकंड क्वेश्चन के सारे पार्ट्स में देखा क्या है, हमने एक ही सिर्फ लाइन में और या फिर कहिए कि कुछ ही डिजिट्स और वेरिएबल्स हमने लिखे और हमारा आंसर आ गया। तो ये बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन थे, कुछ भी नहीं था, हमें देखना था क्या कॉमन है सारे टर्म्स में, उनको कॉमन लेके बस हमें लिख देना था, फैक्टराइज करना था। इजी था। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा, आपको कभी रिवाइज करने की भी शायद ही जरूरत पड़े एग्जाम के टाइम भी फाइनल, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं थर्ड क्वेश्चन। सो थर्ड क्वेश्चन में हमसे बोला है फैक्टराइज, और क्या है 5 पार्ट दिए गए क्वेश्चन के, सब में हमें क्या करना है फैक्टराइज ही करना है। यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन से डिफरेंस क्या है कि वहां हमें 3 टर्म मैक्सिमम मिले थे हर एक्सप्रेशन में, और क्या था हमें तीनों टर्म में कुछ ना कुछ कॉमन मिल जा रहा था, तो हमारा एक ही स्टेप में क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहा था। अब हम यहाँ पर देखेंगे एक तो हमारे क्या है जो एक्सप्रेशन दी गई है उसमें 4 टर्म्स दिए गए हैं लगभग, या 4 से ज्यादा दिए गए हैं, ठीक है। सारे पार्ट्स में की बात मैं कर रही हूँ थर्ड क्वेश्चन के, ठीक है। तो इसमें और हम देखेंगे सेकेंड चीज क्या कि हम जो सारे टर्म्स में अगर हम कॉमन ढूंढने जाएंगे तो हमें कुछ भी कॉमन नहीं मिलेगा, तो हमें यहाँ क्या करनी पड़ेगी ग्रुपिंग करनी पड़ेगी, जो कि मैंने आपको लास्ट एग्जाम्पल जो या लास्ट टॉपिक जो इस चैप्टर का बताया था वो था ग्रुपिंग ही था। तो हम यहाँ क्या करेंगे ग्रुपिंग करेंगे और तब कॉमन लेंगे और देन उसके फैक्टर्स को हम निकालेंगे। तो ये मैंने लिख दिया ग्रुपिंग द टर्म्स वी हैव, ठीक है। तो हम क्या करेंगे ग्रुपिंग की दो कोई ऐसे ग्रुप को या दो जो टर्म्स हैं हमारे उनको ऐसे टर्म्स को इकट्ठा करेंगे, क्या करेंगे जिनमें हमें कॉमन दिख रहा हो। तो ठीक है, ऊपर हम देखेंगे एक्सप्रेशन में कि ये जो फर्स्ट 2 टर्म्स लिखे हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, तो यस इन दोनों में ही कॉमन हम ले सकते हैं, किसको एक्स को ले सकते हैं। फिर सेकेंड टर्म देखेंगे तो उसमें से हम 8 को कॉमन ले सकते हैं। तो हम क्या करेंगे इसमें क्या है हमें ग्रुपिंग करने की जरूरत नहीं पड़ी, करने मतलब हम ये सोच रहे हैं कि हम इन 2 में कॉमन लेंगे, बट क्या है हमें शफल नहीं करने पड़े जो टर्म्स हमें दिए गए। आगे पार्ट्स में हो सकता है हमें शफल भी करना पड़े, जो बेस्ट हमें ग्रुप मिलेंगे उनको हम ग्रुपिंग करेंगे उनकी, ठीक है। तो इसमें से अब क्या करेंगे हम कॉमन ले लेते हैं। क्या कॉमन आ रहा है इन दोनों में x कॉमन आ रहा है, क्या बचेगा अंदर x प्लस वाई बच जाएगा, और फिर जो सेकेंड ग्रुपिंग हमने की उसमें 8 कॉमन आएगा, अंदर क्या बच गया हमारा x प्लस वाई। तो अब आप देख रहे होंगे कि दोनों ही टर्म्स में जो प्लस के इधर राइट और लेफ्ट है इसमें हमारा अब हमें x प्लस वाई कॉमन दिख रहा है। तो अब हम क्या करेंगे x प्लस वाई को कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ फर्स्ट टर्म में क्या बच जाएगा x और सेकेंड टर्म में 8, क्योंकि x प्लस वाई हो गया हमारा कॉमन। और अब ये हमारा आ गया आंसर, ये आ गया इस गिवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के फैक्टर्स। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा, और आगे भी जो पार्ट्स हैं समझ में आ जाएंगे, क्योंकि मैंने आपको ग्रुपिंग बहुत अच्छे से समझाई थी, और जो अगर आपका थोड़ा बहुत रह गया है वो इन पार्ट्स में क्लियर हो जाएगा। सो स्टार्ट करते हैं सेकेंड पार्ट। आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिख रही होगी स्क्रीन पे। तो यहां पर भी हम क्या करेंगे पहले ग्रुपिंग करेंगे, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि सारे चारों टर्म में जो है एक्सप्रेशन में उनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, और ये देखेंगे फिर देखना पड़ेगा कि हम किनकी ग्रुपिंग करें, किन 2 टर्म्स की। तो देखेंगे कि अगर हम 15xy की किसी और के साथ करते हैं तो यस 5y के साथ कर सकते हैं, या तो फिर -6x के साथ भी कर सकते हैं।
ठीक है। या फिर क्योंकि मैंने आपको ये बताया था जब ग्रुपिंग कॉन्सेप्ट क्लियर किया उसका, कि ग्रुपिंग कई तरीके से हो सकती है, आंसर सबका सेम ही आने वाला है। आपको जो फर्स्ट अटेम्प्ट में दिख जाए कि यस इन दोनों में कॉमन आ रहा है और उससे आंसर आ रहा है तो आप उसको कर लीजिएगा। अदरवाइज हम दूसरे, हो सकता है कोई और स्टूडेंट या फिर टीचर आपको कोई और तरीके से ग्रुपिंग करके आंसर सेम निकाल सकता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले 2 टर्म और लास्ट के 2 टर्म को ग्रुपिंग करेंगे क्योंकि हमें इसमें कॉमन दिख रहा है फर्स्ट टर्म में। ठीक है, फर्स्ट 2 टर्म में दिख रहा है तो इसमें क्या कॉमन आ जाएगा हमारा 3 और x को हम कॉमन ले सकते हैं। तो ये लाइन आप खुद से लिख लीजिएगा, ग्रुपिंग द टर्म्स वी हैव। मैं सिर्फ आपको क्वेश्चन समझा दे रही हूं। तो इसमें हम 3x कॉमन ले लेते हैं, 3x कॉमन लिया तो यहाँ पे अंदर क्या बचेगा 5y, क्योंकि 3 5 से 15, x तो कॉमन चला गया, y बचता है, फिर 3 2 जा 6 होता है, x को चला गया कॉमन, तो यही बचेगा। अब हमारा यहाँ पे क्या है, कुछ भी कॉमन नहीं है। आप कहेंगे मैम ने कहा कि कॉमन है 2 ग्रुप में जो हम ग्रुपिंग कर रहे हैं जिनकी, तो हाँ अभी मैं आपको वो भी क्लियर कर दूंगी। यहाँ पे कॉमन नहीं है तो हम क्या लिख लेंगे, y को कॉमन लिख लेंगे, जो कि ये भी मैंने आपको बताया था। कहाँ पे आपको 1 क्या होता है, सब्जेक्ट सबका फैक्टर होता है, बट हमको कहाँ पे लिखना है ये हमें डिसाइड करना है, जहां पे रिक्वायरमेंट है उसकी। तो यहाँ पर है तो हम लिख देंगे 1 को। ठीक है, अब फिर क्या करेंगे, दिख रहा होगा आपको जो प्लस के राइट और लेफ्ट में 5y-2 कॉमन है, तो इसको अब हम ले लेंगे कॉमन, और फर्स्ट टर्म में 3x बच जाएगा, प्लस के बाद 1 बचेगा। तो ये आ गए हमारे गिवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के फैक्टर्स। अब मैं आपको एक चीज और बताऊं, अगर इस क्वेश्चन में ही आप दूसरी तरीके से ग्रुपिंग करके भी क्वेश्चन कर सकते हैं। किसकी ग्रुपिंग करेंगे आप, अपने आप से आप सॉल्व करके देखिएगा एक बार कि आता है कि नहीं सेम आंसर। तो 15xy और 5y की ग्रुपिंग करिएगा। इसमें आप देख रहे होंगे 5 कॉमन ले सकते हैं और y कॉमन ले सकते हैं, और -6x और -2 की ग्रुपिंग करिएगा। एक बार आप ट्राई करिएगा, अगर आपको नहीं आता है तो आप मेरे को कमेंट करिएगा, मैं आपको कहीं से भी सोल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में आपको दे दूंगी इसका भी। तो स्टार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट एक्सप्रेशन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो इसमें भी हम सबसे पहले ग्रुपिंग कर लेंगे। तो हम फिर से वही करते हैं, फर्स्ट 2 टर्म की ग्रुपिंग कर लेंगे क्योंकि यहाँ दिख रहा है हमें x कॉमन, और फिर सेकेंड 2 जो लास्ट 2 टर्म्स है उनमें भी हमें y कॉमन दिख रहा है, तो हम इसी को ग्रुपिंग कर लेंगे। ठीक है, तो और लिख देंगे यहाँ ग्रुपिंग द टर्म्स वी हैव। आप क्या करेंगे, कॉमन ले लेते हैं, तो इसमें अंदर बचेगा a + b, x कॉमन लिया तो, और फिर यहाँ पर क्या कॉमन ले लेंगे, y को कॉमन लेंगे, और -b कॉमन ले लेंगे साथ में। y को कॉमन ले लिए तो अंदर क्या बचा a + b, क्योंकि माइनस माइनस तो कॉमन आ गए दोनों के। अब आपको दिख रहा होगा दोनों टर्म्स में a + b कॉमन है, तो a + b लिख दिया हमने, और फिर यहाँ बचा x, माइनस के बाद बचा y। ये आ गए हमारे गिवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के फैक्टर्स। अब इस क्वेश्चन में भी मैं आपको बता दूं कि आप एक और तरीके से ग्रुपिंग करके इसका आंसर ला सकते हैं, फैक्टर्स इसके ला सकते हैं। कैसे, आप देख रहे होंगे ax - ay, इसमें क्या होगा, आपका a कॉमन हो जाएगा, x - y अंदर बचेगा, और bx - by की ग्रुपिंग करेंगे तो b कॉमन आ जाएगा, x - y बच जाएगा, फिर दोनों में x - y कॉमन आ जाएगा, अंदर a + b बचेगा, और सेम आंसर आएगा हमारा। तो मैंने टर्म्स बता दिए हैं आपको, जो सेकेंड ग्रुपिंग हम करेंगे सेकेंड टाइप की, आप एक बार घर में सॉल्व करके देखिएगा आंसर सेम आ रहा है कि नहीं, अदरवाइज मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करके बता दूंगी। सो स्टार्ट करते हैं फोर्थ पार्ट। सबसे पहले इस एक्सप्रेशन में भी हम यही चेक करेंगे कि क्या चारों पार्ट जो हमें दिए गए हैं, चारों टर्म सॉरी, उसमें हमें कुछ कॉमन दिख रहा है, तो नहीं, चारों पार्ट्स में तो हमें कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, ग्रुपिंग करेंगे। तो ग्रुपिंग में हम देखेंगे, तो इसमें हमें ग्रुपिंग में हम फर्स्ट 2 टर्म्स को भी आपको दिख रहा होगा कि हम इसमें से 15 कॉमन ले ले, pq + 1 बचेगा। बट जब हम नेक्स्ट की मतलब की ग्रुपिंग करेंगे तो हमारा क्या है, आंसर नहीं आएगा, यहाँ पर ही हमारा जो प्लान है इनको ग्रुपिंग करने का वो डिसमिस हो जाएगा। ये ग्रुपिंग सक्सेसफुल नहीं है हमारे फैक्टर्स को लाने के लिए। तो हम किसकी ग्रुपिंग करेंगे, तो हम लोग ग्रुपिंग करेंगे 15 pq की और 25 p की। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जिनकी हम ग्रुपिंग कर रहे हैं उनको पास पास लिख लेंगे, 15 pq की कर रहे हैं 25 p के साथ, तो इनको एक साथ लिख लेंगे, और 9q की 15 के साथ, तो इनको हम एक साथ लिख लेंगे। हमने यहाँ पे कर दी ग्रुपिंग। अब हम लोग क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो फर्स्ट जो 2 टर्म है इनमें हमारा क्या कॉमन आ सकता है, 5 और p।
यहाँ बच जाएगा 5 3 जा 15 और Q साथ में, यहाँ 5 5 जा 25, P तो कॉमन चला गया तो इतना ही बचेगा। अब इसमें क्या कॉमन ले सकते हैं, 3 कॉमन ले सकते हैं, तो अंदर आ जाएगा 3 3 जा 9 Q और प्लस 3 5 जा 15। अब आपको दिख रहा होगा दोनों टर्म में क्या कॉमन है, 3Q प्लस 5 कॉमन है। इसको कॉमन ले लेते तो क्या बचेगा, पहले टर्म में 5P और सेकंड में 3, तो ये आ गए हमारे फैक्टर्स गिवन अलजेब्रिक इक्वेशन के। सो स्टार्ट करते हैं फिफ्थ पार्ट। इसमें हमें वही देखना है सबसे पहले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या कि हमें क्या चारों टर्म में कुछ कॉमन है, तो नहीं, चारों टर्म में तो कुछ भी कॉमन नहीं है। तो हम क्या करेंगे, आप करेंगे ग्रुपिंग। तो ग्रुपिंग में आपको दिख रहा होगा कि हम अगर z-7 की ग्रुपिंग कर दें और 7x माइनस XYZ की ग्रुपिंग करें तो हमें कॉमन मिल जाएगा और हमारा आंसर भी आ जाएगा। ठीक है, तो हम यही करते हैं, 7xy माइनस XYZ की ग्रुपिंग कर देते हैं और z-7 की। या फिर आप ऐसे भी लिखे रहने दे सकते हैं, आंसर हमारा सेम ही आना है। आप कहीं भी लिखो, कैसे भी लिखो, आंसर हमारा एक ही आएगा। अब इसमें से हम क्या कॉमन ले लेते हैं, xy, और क्या करेंगे, माइनस XY कॉमन ले लेंगे। रीजन मैं बताऊंगी आपको अभी आगे इसी क्वेश्चन में कि क्यों हमने माइनस XY कॉमन ले लिया। तो माइनस XY जब कॉमन लेंगे तो यहां बचेगा, ये हो जाएगा z, क्योंकि माइनस XY कॉमन ले लिया तो z बचा और इसके साथ आ जाएगा माइनस साइन और आ जाएगा 7। अब यहां पर हम देखेंगे कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 लिख देंगे और z-7 लिख देंगे। अब मैं आपको बताती हूँ माइनस यहाँ क्यों कॉमन लिया, क्योंकि हमें यहाँ पर क्या लाना था, z-7। अगर हम माइनस कॉमन नहीं लेते तो हमारा क्या था, 7 माइनस z आता, और यहाँ पे z-7 था तो हम कॉमन नहीं ले पाते, इसलिए हमने क्या किया, यहाँ पर माइनस XY कॉमन लिया। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा क्यों हमने माइनस XY कॉमन लिया। अब कॉमन आ गया तो अब देख रहे हैं कि z-7 कॉमन है, तो z-7 आ गया हमारा यहाँ पे, और पहले टर्म में क्या बचा, माइनस XY प्लस 1, सॉरी माइनस XY है ये, तो माइनस XY प्लस 1 बचा यहाँ पे। ठीक है, ये आ गए हमारे गिवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के फैक्टर्स। ओके, तो यहीं पर हमारा क्या है, थर्ड क्वेश्चन खत्म होता है और एक्सरसाइज 12.1 भी यहीं पर खत्म हो जाती है। अब नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे, और आई थिंक थोड़े दिन में हमारा ये चैप्टर भी, फैक्टराइजेशन भी कंप्लीट हो जाएगा, और बस हमारा एक ही चैप्टर बचेगा 8th क्लास का। तो प्लीज अगर आपको मेरी वीडियो से थोड़ी मैथ समझ में आ रही है तो लाइक करा करिए वीडियोस को, चैनल को सब्सक्राइब भी करिए और अपने क्लासमेट के साथ प्लीज जरूर शेयर करिए। मैं हर वीडियो में आपसे करती हूँ बट आप लोग शेयर नहीं कर रहे हैं, वो मुझे समझ में आ रहा है। शेयर करिए, तभी तो ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा क्लास 8 स्टूडेंट तक पहुंचेगा और उनको भी हेल्प मिल पाएगी मैथ्स के लिए। तो प्लीज शेयर जरूर करिए अपने क्लासमेट के साथ, एक बार तो शेयर जरूर करिए। अगर उन्हें अच्छे लगेंगे तो वो ये वीडियो देखेंगे, अदरवाइज नहीं देखेंगे, तो एक बार शेयर तो करना बनता है। प्लीज शेयर जरूर करिए। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।